राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल ऑर्गेनिक फार्मर में। मैं हूं आपका किसान दोस्त नितिन काजला। तो साथियों, अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनके सबके नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे। तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो हमारी जो कल वाली वीडियो थी उसी के कंटिन्यूएशन में है कि कल जो हमने चर्चा करी कि जो बीज हैं उनके क्या प्रकार होते हैं, जैसे कि देसी है, उन्नत है या हाइब्रिड है या जीएम है। इन वाले बीजों की कल वाली वीडियो में हमने चर्चा की थी। तो आज जो चर्चा करेंगे हम, आज उसी की जो पैरेलल दूसरा तरीका चलता है, जैसे कि ये ट्रूथफुल लेवल बीज है या फाउंडेशन है या सर्टिफाइड है या फिर ये ब्रीडर है या न्यूक्लियस बीज है। तो ये टर्म यूज़ होती है जब हम बीज को खरीदते हैं। दो चीज़ें हम ध्यान देते हैं कि एक तो ये हाइब्रिड है, उन्नत है या क्या है, या दूसरा ये किस स्थिति का बीज है, ये जो है कितने साल पुराना बीज है, नया बीज है, ये कब बनाया गया है, ये सब चर्चा हम उसमें करते हैं। तो हमारे जो वैज्ञानिक साथी हैं जो बीज का निर्माण करते हैं, उन लोगों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। हो सकता है मैं इसमें 100% करेक्ट ना हूँ, कहीं पे मुझसे चूक हो गई हो, लेकिन जो विधि है वो लगभग वैसी ही है। तो जब भी कोई बीज का निर्माण किया जाता है, तो नया बीज जब बनता है तो उसके पूरे के पूरे कैरेक्टर, जो उसकी गुण होते हैं, वो सारे नोट डाउन किए जाते हैं और उसका जो प्राप्त होता है वो ब्रीडर सीड प्राप्त होता है। तो जो ब्रीडर सीड है उसको उगाया जाता है और ब्रीडर सीड में देखा जाता है उगाते समय के कौन से प्लांट हैं जो बिल्कुल आइडेंटिकली एकदम वही जो उसकी क्वालिटी है उसको शो कर रहे हैं। तो उन प्लांट्स को एक तरफ ले लिया जाता है और उन प्लांट्स को जब एक तरफ ले लेते हैं तो उसको फिर जो इनकी साइंटिफिकल विधि होती है उसमें उगाया जाता है। तो अगर वो जो उस प्लांट का जो कैरेक्टर थे वही कैरेक्टर वो जो अब जो उगाया है उस समय भी वही कैरेक्टर आते हैं, तो उस बीज को न्यूक्लियस सीड हमारे वैज्ञानिक साथी बोलते हैं। फिर इस न्यूक्लियस सीड से ही इसी तरह फिर ब्रीडर सीड को उगाया जाता है। तो ब्रीडर उगाते समय फिर से प्लांट्स को चूज किया जाता है जो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, और जो थोड़े कम बढ़ती हल्के फुल्के होते हैं वो बीज आगे बुआई में चला जाता है। जो एक्चुअल जो कैरेक्टर होते हैं वो न्यूक्लियस सीड के होते हैं। तो न्यूक्लियस सीड को दोबारा उगाया जाता है बिल्कुल क्लियर। जब एक सा खेत आता है तो फिर उस ब्रीडर सीड को आगे किसानों को या यूनिवर्सिटीज़ को, मुख्य रूप से तो विश्वविद्यालय को ब्रीडर सीड प्रोवाइड कराया जाता है। फिर जब ये ब्रीडर सीड विश्वविद्यालय के कृषि क्षेत्रों में, खेतों में उगाया जाता है तो इससे जो बीज हमें प्राप्त होता है वो बीज कहलाता है फाउंडेशन सीड। उसमें भी 2-3 तरह की बातें होती हैं, फाउंडेशन 1, फाउंडेशन 2, ये चलता है। तो मुख्य रूप से फाउंडेशन प्राप्त होता है जब ब्रीडर को उगाते हैं। जब ये फाउंडेशन बीज उगाया जाता है तो इसके बाद जो बीज प्राप्त होता है, उस फाउंडेशन को बोया, उसके बाद जो बीज प्राप्त हुआ वो बीज हुआ सर्टिफाइड बीज। फिर ये सर्टिफाइड बीज जो है कंपनी ने, चाहे वो फाउंडेशन उगाया था, सर्टिफाइड उगाया था, उसको जब आगे उगाया जाता है तो उसको फिर ट्रूथफुल लेवल, मतलब भरोसे का बीज कह दिया जाता है। तो मुख्य रूप से जो बीज के जो प्रकार हुए वो हुए, एक तो न्यूक्लियस सीड हुआ, एक ब्रीडर सीड हुआ, इसके बाद फाउंडेशन हुआ, इसके बाद फिर सर्टिफाइड हुआ, इसके बाद टीएल हुआ, ट्रूथफुल लेवल। अब बात करते हैं कि किस बीज की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, कौन सा बीज किसान को लेना चाहिए अपने फ़ायदे के अनुसार। तो दो चीज़ें होती हैं, जैसे जो ये कहा जाता है कि जो सबसे अच्छी जो पैदावार है, सबसे अच्छी पैदावार आती है फाउंडेशन और सर्टिफाइड बीज की, ये आप एक गांठ बांध लीजिए। दूसरा ये कहा जाता है कि सबसे अच्छी जो क्वालिटी है बीज रखने के लिए वो होती है ब्रीडर सीड की। तो हमें अपने प्रयास करने चाहिए अपने वैज्ञानिक बंधुओं से, विश्वविद्यालयों से, अगर हम कुछ ब्रीडर सीड प्राप्त कर पाएँ तो उसको अगर हम लगाते हैं तो 3-4 साल के लिए बीज बिल्कुल हमारा आइडेंटिकल होता है। और ये मैं बात कर रहा हूँ उन्नत किस्मों की, मुख्य रूप से उन्नत किस्मों की ये सारी श्रेणी होती है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर वैज्ञानिक रिसर्च, वैज्ञानिक कार्य चलता रहता है। हाइब्रिड तो हमें बिल्कुल लास्ट का जो है F1 मिलता है, जो फाउंडेशन 1 होता है वो मिलता है, और वो आगे फिर काम नहीं आ पाता। तो उन्नत बीज की में ही ये सारी कैटेगरी होती हैं। तो अगर हमें अपना घर का बीज बनाना है, घर के बीज के लिए कंटिन्यू रखना है, तो कोशिश की जाए कि ब्रीडर सीड मिल जाए। अगर ब्रीडर भी नहीं मिल रहा तो फाउंडेशन या फाउंडेशन 1 जिस भी नाम से हो उसको प्रयोग करें, और उसको 4 साल तक लगातार हम प्रयोग कर सकते हैं रेगुलरली, है ना। तो ब्रीडर, फाउंडेशन, सर्टिफाइड, टीएल जैसे जैसे मिलता जाए वो घटते लेवल में है ये हमारे लिए। उत्पादन की जहाँ तक बात करें, सबसे ज़्यादा उत्पादन
फाउंडेशन और सर्टिफाइड बीजों का आता है। ब्रीडर का उत्पादन थोड़ा कम आता है, लेकिन ब्रीडर जो सीड होता है वो आगे बीज बनाने के लिए बहुत अच्छा उसका काम आता है। तो बीज बनाने के लिए हम मतलब आगे भविष्य में बीज रखने के लिए अगर देख रहे हैं तो ब्रीडर सीड सबसे बढ़िया है, नहीं तो फिर अपना फाउंडेशन बीज बहुत बढ़िया है। और अगर उत्पादन के ऊपर ही हमारा फोकस है, आगे हम बीज नहीं रखना चाहते उस वैरायटी का, तो आप सर्टिफाइड को भी आराम से बोएं, कोई दिक्कत नहीं है। सर्टिफाइड का सबसे ज़्यादा आपको प्रोडक्शन मिलेगा। तो ये बातें हुई, मैंने कोशिश करी जितनी मुझे जानकारी थी कि बीज के जो लेवल होते हैं वो क्या क्या होते हैं आप लोगों को बताने की कोशिश करी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को और शेयर भी कर देना। रुकिए अभी मत जाइए, अगली जो वीडियो आएगी उसमें अब हम बात करेंगे कि किसान किस तरह से अपना खुद का बीज बना सकते हैं, लगातार साल दर साल उसको खुद से उन्नत कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। हम फिर कंपनियों के या विश्वविद्यालयों के भरोसे नहीं रहना चाहते, तो अपना जो घर का बीज है उसी को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं अगले सालों के लिए, कैसे उसका प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे उसकी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, ये वाली वीडियो मैं आगे वाली बनाने वाला हूँ, तो उसको ज़रूर देखिएगा साथियों। तो आशा है वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलते हैं दोबारा से। नमस्कार आप सबको, नितिन काजला का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।